हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि राकेश झुनझुनवाला ने मार्केट क्रैश में कैसे करोड़ों रुपए कमाए। इन्हें इंडिया की वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है। जब राकेश छोटे थे तो उनके पिताजी एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, और जब भी उनके पिता अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेयर मार्केट पर बात करते थे तब राकेश उनकी बात छुपकर सुनते थे। तभी से उनके मन में शेयर मार्केट के बारे में जिज्ञासा पैदा होने लगी, और आगे चलकर राकेश झुनझुनवाला चार्टेड अकाउंटेंट बने। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी साल 1985 में 5,000 रुपये से स्टार्ट की, और उन्होंने अपना पहला बड़ा प्रॉफिट एक साल बाद 1986 में कमाया। स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला की डेथ के टाइम उनकी नेटवर्थ $5.8 बिलियन थी, जो इंडियन रुपीज़ में लगभग 48,000 करोड़ रुपए होती है, और इसी कारण उन्हें दुनिया के 438वें रिचेस्ट पर्सन माना गया। राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। 1986 में उन्होंने टाटा टी के शेयर्स की वजह से अच्छा प्रॉफिट कमाया। उन्होंने 43 रुपये शेयर के हिसाब से टाटा टी के 5,000 शेयर्स खरीदे थे, जिनकी वैल्यू सिर्फ 3 महीने में बढ़कर 143 रुपये पर शेयर हो गई, जिससे उनके शेयर की वैल्यू 3 गुना हो गई, और इन्होंने इससे लगभग 5 लाख रुपये कमा लिए। और उन्होंने अगले 3 सालों में 20-25 लाख रुपये और कमाए। अगले सालों में राकेश झुनझुनवाला ने काफ़ी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जैसे टाइटन, क्राइसिल, प्राज, औरोबिंदो और एनसीसी। लेकिन राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे हर्षद मेहता स्कैम के टाइम कमाए, जो कि 1992 में हुआ था। आपने कहा कि कब खरीदना और कब बेचना इंपॉर्टेंट होता है। हर्षद मेहता के समय पर हाउ यू टैकल द मार्केट? अरे वेल, मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच बेच के, बिकॉज वी न्यू इट वाज फ्रॉड मनी। स्कैम की वजह से जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उन्होंने 30 से 35 करोड़ रुपए कमाए। दोस्तों, जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा पैसा मार्केट क्रैश में ही कमाते हैं, और आम आदमी मार्केट क्रैश की वजह से पैसा गंवा देता है। जब 1992 में सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में हर्षद मेहता स्कैम पब्लिश किया तो मार्केट क्रैश हो गई, और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। सेंसेक्स का प्राइस 4500 रुपये से घटकर 1980 पर आ गया। जब स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने लगा तो राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी ने स्टॉक्स को शॉर्ट कर दिया और बहुत पैसे कमाए। दोस्तों, स्टॉक शॉर्ट करने का मतलब यह होता है जब आपको विश्वास है कि स्टॉक का प्राइस थोड़े टाइम बाद और ज़्यादा डिक्रीज होगा, और आपके पास उस स्टॉक के शेयर्स नहीं हैं तो आप शॉर्ट कर दोगे, जिससे उस रेट पर वो सेल माना जाएगा, और थोड़े टाइम बाद जब उस शेयर का प्राइस और कम हो जाएगा तो आप उसे खरीद लोगे और प्रॉफिट जनरेट कर लोगे। अगर हम सरल भाषा में कहें तो पहले बेच देना और बाद में खरीद लेना। और इन्हीं पैसों से आगे चलकर राधा कृष्ण दमानी ने डी मार्ट की स्थापना की, जो आज सबसे बड़ी रिटेल चेन कंपनी है। दोस्तों, मार्केट क्रैश में पैसा कमाने की वजह से ही राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, और साथ ही इन्हें बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स मार्केट क्रैश में पैसा कमाना जानते हैं उन्हें वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मार्केट क्रैश के बाद सभी स्टॉक्स का प्राइस गिर जाता है, और यही पॉइंट होता है जब हमें कम रेट में शेयर्स मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट क्रैश होने के बाद, और आपको किसी कंपनी की अच्छी नॉलेज है, उसके फंडामेंटल पता है, और आपको लगता है कि वो कंपनी स्टेबल है, तो आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनियाँ होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज, जो लंबे टाइम में रिटर्न ज़रूर देती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।